नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय जो कि रचना भाग से लिया गया है, पत्र लेखन। इसे अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी कहते हैं। आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है अनौपचारिक पत्र, जो कि आपको इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प में आएगा, किसी दो में से एक का चुनाव करके आपको पत्र लिखना होगा। इसका प्रारूप समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम पहले समझेंगे पत्र क्या है, पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, फिर हम देखेंगे इसके प्रकार कितने होते हैं और फिर हम जानेंगे कि प्रारूप क्या है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है पत्र लेखन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रारंभ से ही हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करते आए हैं। तो शुरुआत में इसका प्रयोग हम किसमें पशु पक्षियों के माध्यम से करते थे, फिर धीरे धीरे फिर डाके के रूप में हम इसका प्रयोग करने लगे। तो हम एक अपनी बात को, अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र की सहायता लेते हुए आए हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि ज़माना बदल रहा है, आधुनिकीकरण हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से हम टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इन सभी से हम इसका अच्छे से यूज़ करने लग गए हैं। यानी हम कम समय में कुछ ही पल में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने लग गए। यहाँ तक कि हमें जो भी समस्या होगी हम उसका तुरंत निदान करने लग गए हैं। अब ऐसे में क्या हो गया है कि जो पत्र लिखे जाते थे वो अब धीरे धीरे कम हो गए हैं, जिससे उनके महत्व में कमी आई है। पर ये अपनी जगह आज भी टिके हुए हैं, क्योंकि स्थायी इनका प्रयोग करने से ये स्थायी मैटर है, यानी हमेशा बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। इनके दस्तावेज को, हम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं जो लॉन्ग लाइफ चल सकते हैं, जब चाह हम निकाल कर भी देख सकते हैं। तो कहीं कहीं ये अपने महत्व को आज भी बनाए रखता है। और कुछ व्यवसायिक रूप में अगर हम इसका यूज़ करें, यानी ऑफिशियल के रूप में, तो आज भी हम पत्र के अनुसार ही कहीं आवेदन कर सकते हैं, या कोई राजकीय प्रशासकीय कार्य होता है तो वहाँ पर भी हम इन पत्र के रूप में काम आज भी कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए इन पत्रों को, हम अपने भावों को कैसे कहीं पर भी कोई व्यक्ति बैठा उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक लिखने की कला है, ढंग है, तरीका है, जिससे हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। चाहे कोई मित्र या संबंधी कहीं दूर स्थित बैठा ही क्यों न हो, वहाँ तक उनको खबर कर सकते हैं। या फिर कहे कि कोई प्रधानाचार्य है जिन्हें हम आवेदन पत्र दे रहे हैं, या फिर कोई अवकाश की सूचना दे रहे हैं, या कोई जिला अधिकारी है या ऐसी पोस्ट पर कार्य कर रहा है, किसी विभाग का कार्यालय अधिकारी है, तो उससे संबंधित जुड़ी हुई बात को, शिकायत को हम उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए अपनी आवश्यकता और विषय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसके रूप में भी, लिखावट में भी और प्रारूप में भी बदलाव होते रहते हैं। तो देखते हैं इसकी महत्व को, यानी पत्र का महत्व क्या है कि ये हम आसानी से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो भी लिखा हुआ मैटर होगा वो स्थायी होगा, यानी सेफ होगा, सिक्योर होगा, हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो भी बात आप कहोगे उसे विस्तार से इसमें कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को टाइम नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में बात करता है तो रख लेता है, लेकिन हम अपनी बात को रख सकते हैं, विस्तार से कह सकते हैं। और अंतिम पॉइंट है कि ये एक ऐसा साधन है जिसे हम सरल और सस्ता, सर्वोत्तम साधन के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषा के तौर पे क्या कहेंगे कि जब हमें अपने मन के भाव और विचार हो, चाहे सुख दुख की घड़ी हो, कोई समस्या हो, कोई घटना के बारे में बताना हो, किसी को बधाई देनी है, निमंत्रण पत्र देना है, तो उसे कागज के रूप में, एक फॉर्मेट के रूप में लिख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यही लेखन कार्य पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बात आप लिखोगे पत्र में वो विषय से संबंधित होगी, सब्जेक्ट से संबंधित होगी। तो आपको पत्र किस टॉपिक पर लिखना है, तो उसमें आपकी भाषा, सरल शब्दों का प्रयोग करना, सरल भाषा का प्रयोग करना, ताकि आसानी से हर कोई समझ सके। उसमें कोई तरह की काट छाट ना करें, सफाई से काम करें और नीट एंड क्लीन, क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए करें। और अपनी आयु के अनुसार उन शब्दों का चुनाव करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से नकल ला रहे हो, एज इट इज टीप लिया, रट लिया, तो वो इतना प्रभावकारी नहीं होगा। बजाय कि आप अपने खुद से, अपनी ओन लैंग्वेज में अपनी भावना को व्यक्त करोगे, वो उतना ही असरकारी होगा। यानी पढ़ने वाला जिसे आप वो मैसेज दे रहे हो वो उसको तुरंत फॉलो करेगा, समझेगा। तो उसमें आपकी आत्मीयता, अपनी मौलिकता होनी चाहिए, अपनी खुद की बात होनी चाहिए, ताकि वो इतनी ही प्रभावशाली होगी। और उसको ज़्यादा विस्तार नहीं देना है, छोटे छोटे वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, किसी भी वाक्य को रिपीट
नहीं करना है। यानी उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, आपका जो टॉपिक है वो उसमें क्लियरली आ जाना चाहिए, आलतू फालतू बातें उसमें नहीं डालनी है। और निश्चयात्मकता, आपको एक निश्चित टारगेट बताना है कि उसी को फॉलो करना होगा। संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। दूसरी किसी टॉपिक से आपको नहीं लेना है, उसी टॉपिक पर आपको बात करनी है। मौलिकता यानी अपनी खुद की भाषा में आपको लिखना है, ओन होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य है उस पत्र में आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट में आपको बताओगी उसका सीक्वेंस सही रखना चाहिए, यानी उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जब आप उस पत्र की एंडिंग करोगे तो आप अपने आप के नाम की जगह क्या लिखोगे, अपने पता और सामने वाले का जिसे पत्र भेज रहे हो वो कैसे लिखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब आप पैराग्राफ एंडिंग करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि कहीं से बीच में ही नहीं छोड़ना है, अपनी बात को कंप्लीट करना है, स्पष्ट लिखना है और दूसरे किसी टॉपिक से बात नहीं जोड़नी है। और इसमें आपको आपका और सामने वाले का जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखनी है, यानी शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है। जो सामने वाला आपका होगा अधिकारी हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको अपनी बात को प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। ठीक है, आप अपने नाम को यानी कि प्रेषक के नाम और पते का, और पाने वाला यानी आप जिसे भेज रहे हो पत्र उसका नाम और पता स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ रखना होगा, किस लाइन पर वो आएगा और किस तरह से लिखना है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको प्रारूप में समझाऊंगी। और एंडिंग जो है कि पत्र लिखने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शुरुआत से लेकर एंडिंग तक पूरा पत्र एक बार पढ़ना है। कहीं कोई विराम चिन्ह, कहीं कोई पॉइंट ऐसा हो या लाइन या शब्द ऐसा हो, कुछ वर्तनी ऐसी हो कि छूट गई हो, तो उसको आप अच्छे से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगले आंसर में जाइएगा। अभी हमने देखा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यानी कि पत्र के बारे में जान गए तो आप ये जान गए होंगे कि औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर, और अनौपचारिक पत्र जाकि अपने संबंधी परिवारजनों के बीच में होता है। तो आपके सिलेबस में अभी इस साल आपके इंक्लूड है अनौपचारिक पत्र, तो अभी हम सिर्फ अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे, जो कि आपके पारिवारिक लोग हो यानी घरेलू, जिससे आपका कनेक्शन बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हो। आपका मित्र भी हो सकता है, भाई बहन, मामा मामी या माता पिता भी हो सकते हैं, जिनका आपके साथ घरेलू रिलेशन है, घरेलू संबंध जुड़ा है, पारिवारिक संबंध जुड़ा है, जिसके साथ आप फ्रैंक हो, तो उन लोगों के लिए हम पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे कि जो भी आपकी व्यक्तिगत पर्सनल सुख दुख की बात है, आपके अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, वो आप इसमें बता सकते हो। और जो टॉपिक, जो तथ्य आपने लिया है, तो उसके साथ साथ अपनी भावना को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। यानी आप अपने फीलिंग के साथ इससे किसी से कनेक्शन और अच्छे से घनिष्ठ बना सकते हो, संबंध जोड़ सकते हो। आपकी जो लैंग्वेज है वो अनौपचारिक होनी चाहिए, यानी फ्रैंकली होनी चाहिए, ऑफिशियल की तरह नहीं। ठीक है, तो इसमें आत्मीयता ही होगी, यानी कि आपका और सामने वाले का संबंध जुड़ेगा तो वो इतना ही मजबूत बनेगा। अब आपको देखना है कि जो सामने वाला है उनमें से वो किस कैटेगरी का है। जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो उन वो व्यक्ति आपके संबंध में माता पिता भी हो सकता है, गुरु, भाई, बड़ा, ससुर, या इनमें से कोई भी बड़े लोग होंगे, तो उनके लिए हम रेस्पेक्टफुली क्या कहेंगे, संबोधन के रूप में हम उन्हें माननीय वर, माननीय, आदरणीय, पूजनीय इस तरह से उच्चारित करेंगे, तो ये उनके साथ हम जोड़ देंगे। और उसके बाद में जैसे कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, डियर सर, रेस्पेक्टफुली सर, है ना, जो बड़े लोग हैं। तो वैसे ही हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, रेस्पेक्टेड, माननीय वर। ठीक है, तो इस तरह से आपको उन्हें संबोधित करना है। फिर आप उसको नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, या आपको कोई मिलता है तो चरण स्पर्श करते हो, तो हमें भी उसी तरह से यहाँ लिखना होगा, जो कि अभिवादन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम अभिवादन लिख लेंगे, और बाद में जब सबसे लास्ट में आप अपने आप को बता रहे हो वो हो जाएगा समापन में, यानी एंडिंग में निवेदन के रूप में। यानी उसका संबंध आपके साथ जो है, तो आप उनके कौन हो, आप उनके पौत्र हो, आप उनके आज्ञाकारी शिष्य हो, आप उनके स्नेह पात्र हो, यानी कि बहुत ही प्यारे हो। तो वो सब चीज़ें आपको अपने लिए बतानी है निवेदन में। ठीक है, तो निवेदन, अभिवादन, संबोधन और सम्मान, ये समझ में आ रहा है। तो इसी को हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया है। सबसे पहला जो बड़े लोग हैं, दूसरे नंबर पे जो हमसे छोटे हैं, जैसे छोटा भाई बहन हो गए, पुत्र हो गए, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, बहन हो गया, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम प्रियवर कह सकते हैं, चिरंजीव कह सकते हैं, लंबी आयु जीते रहो। कुछ आशीर्वाद के रूप में हाय हेलो तो नहीं करेंगे ना, बराबर का तो है नहीं, तो हम उसको आशीर्वाद के तौर पे कह सकते हैं, प्रसन्न रहो, खुश रहो, या शुभाशीष दे सकते हैं। तो ये
आपको इस तरह से वर्ड अभिवादन में लिखने होंगे। और आप उनके कौन हो, उनका हित चाहने वाले, उनका भला चाहने वाले हो, उनकी अच्छी कामना करने वाले हो ना, तो आप उनके हो जाओगे शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी। तो ये आप उस समय आप उनसे बड़े हो तो इसलिए उनके लिए आप ये बन जाओगे। ठीक है। अब अगर आपका वो सहपाठी हम उम्र का है, अपनी बराबरी की आयु का है, मित्र है, तो आप उसके लिए संबोधन में क्या बोलोगे, मित्रवर, प्रियवर, प्रिय। और नमस्ते करने के लिए हाय हेलो बनाते हो तो वही यहाँ आप लिख दोगे नमस्ते, सस्नेह, मिलनसार। ठीक है। और आप उसकी कौन हो जाओगी, सुहृदय, यानी कि तुम्हारा घनिष्ठ मित्र। ठीक है। स्नेही, तुम्हारा सखी या तुम्हारी सखी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आई है। फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे का प्रारूप। तो कुछ अंग देख लेंगे तभी प्रारूप बना पाएंगे। यानी कि जब प्रारूप पे हम देखते हैं, सबसे पहले अपना पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय, निवेदन, जो भी मैंने आपको बताया था। तो पहले भाग में यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। पता किस फॉर्म में लिखेंगे, ओरिजिनल नहीं लिखना है, जो वास्तव में वो नहीं लिखना है, या किसी और का नाम वाम नहीं लिखना है, एड्रेस। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे चिन्ह लगाने हैं जो कि वर्णमाला में आए। 3 वर्णों का समूह लेना है, यानी जैसे क, ख, घ हो गया। ठीक है। क ख ग हो गया, च, छ, ज हो गया, या फिर ट, ठ, ढ हो गया। तो आपको ये इस तरह से ही लेना है। समझ में आया। इनके आगे बिंदी लगा दो तीनों में। तो कोई एक ऐसा चिन्ह लेना है वर्णों का जो तीनों का समूह है। उसमें से एक आप बना लो अपना नाम, एक को बना लो एड्रेस, एक को बना लो सामने वाले का एड्रेस जिसे आप पत्र भेज रहे हो। तो नाम आपको कहीं शो नहीं करना है, कहीं मेंशन नहीं करना है। विद्यालय का हो गया, या सामने वाले का हो गया, या अपना हो गया, किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। तो उसकी जगह पे हम इस वर्णों के सैंपल को देख लेंगे, सिंबल को देख लेंगे। तो इन वर्णों के ग्रुप को हम यहाँ पर नाम दे देंगे। तो परीक्षा भवन, क्योंकि हम वहाँ पर उस समय परीक्षा में बैठे हैं, तो अपने एड्रेस में यहाँ लिख देंगे परीक्षा भवन, क ख ग विद्यालय, नई दिल्ली। जहाँ आपका जिला आता है वो जिला लिख देना। फिर दिनांक लिख देंगे। दिनांक हम महीना लिखकर कॉमा लगाएंगे, फिर ईयर लिख देंगे। उसके बाद में संबोधन। संबोधन जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या लिखेंगे, आदरणीय, प्रिय, पूजनीय, इस तरह से। फिर अभिवादन में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, प्रणाम। ठीक है। मधुर स्मृतियाँ, यादगार पले के लिए उनको याद कर रहे हैं, बड़े हैं, तो उस तरह से हम उनका अभिवादन करेंगे। और उसके बाद में हमारा पैराग्राफ शुरू होगा, वो कि 3 पैराग्राफ में होगा। पहले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ में हम अपना इंट्रो देंगे, यानी कि हम अपने बारे में समझाएंगे कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। फिर अपने टॉपिक का जिक्र शुरू करना है, फिर उसका पूरा एक्सप्लेन करके उस पॉइंट पर आना है जो प्रश्न में कहा गया है, और फिर अपना उसका विस्तार सेकंड अनुच्छेद में देना है, द्वितीय अनुच्छेद में, और लास्ट में आपको पूरी बात समझाने के बाद में एंड करना है, अपनी बात को खत्म करना है और बताना है कि आप मतलब जिसको आप पत्र भेज रहे हो वो सदस्य जिस परिवार में रह रहे हैं या जहाँ कहीं रह रहा है, अगर फैमिली में रह रहा है तो उन बाकी के सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं, नमस्कार के लिए कहेंगे, और फिर बच्चों को प्यार के लिए कहेंगे, फिर एंड कर देंगे। तो इस प्रकार लास्ट में अपना नाम, मैंने कहा अपने नाम की जगह पर आप अपना क ख ग लिखेंगे इस तरह से। तो आप अपना निवेदन बना देना कि तुम्हारा मित्र बन रहे हो या कौन हो आप, उनके जो प्रश्न से पता चलेगा। उसके बाद में आप एंड करेंगे। तो यहाँ जो आपको प्रारूप दिख रहा है इसे पॉज कर लो और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लो। आज ही की डेट में सबसे पहले लिख दो अनौपचारिक पत्रिका प्रारूप, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है क्या, परीक्षा भवन, एड्रेस नई दिल्ली, फिर दिनांक आ जाएगी, और इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आ जाएगा आदरणीय चाचा जी को लिख रहे हैं। यहाँ लिखने के बाद में आप करेंगे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर भी आप कॉमा लगा दीजिए, कॉमा, पूर्ण विराम, ईयर पूरा लिखिएगा। फिर यहाँ पर सादर प्रणाम। अब आपको क्या करना है, अपना इंट्रो देना है। कल आपका पत्र मिला, समाचार मिले, अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, हम आशा कर रहे हैं, और यह जानकर मुझे खुशी है कि आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। तो अपना हालचाल बताना, उनका हालचाल बताना, फिर अपनी बात शुरू करनी, फिर अपनी बात को एंड करना, और लास्ट में सभी को प्यार देने की बात कहना। और फिर आप अपने निवेदन के रूप में अपने बताओगे आप उनके कौन हो, चाचा के भतीजा ही हो तो आपका प्यारा भतीजा, अपना संबंध यहाँ लिखना, फिर क ख ग हम एंड में अपने नाम की जगह पे लिख लेंगे। क्लियर। तो इसे आप याद कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में सबसे पहले प्रारूप को लिख लीजिएगा।
अब हम देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि हम किसी को बधाई दे, किसी को निमंत्रण दे, शुभकामनाएं दे, किसी का आभार व्यक्त करे, किसी को धन्यवाद दे, निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे, या किसी से अनुमति मांगे, या फिर किसी को सांत्वना दे, किसी का दुख की घड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको हम ढांढस बंधा सकते हैं, किसी को सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम में है तो, या फिर किसी को नाराज़ हो गया है तो उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं, है ना। किसी को आश्वासन दे सकते हैं, अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हम उससे क्षमा भी मांग सकते हैं। तो पत्र लिखने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसी वजह से इनको अलग अलग नाम से हम प्रकारों में बांट लेते हैं। किसी को सूचना देनी है, किसी को अपने डिटेल के बारे में बताना है, तो इसी तरह से पत्र के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। तो अब आपको सबसे पहले पॉइंट देखना है कि प्रश्न पहले पढ़िएगा। प्रश्न है कि साक्षरता अभियान के लिए आपको कोई विवरण अपने मित्र को देना है। आपने क्या किया, एक साक्षरता अभियान को फॉलो किया है, तो अपने मित्र को इसके बारे में पत्र लिखना है। मैंने आपको बताया ही है कि पत्र में आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे आप परीक्षा भवन। फिर अपने नाम की जगह अगर आप लिख रहे हो क ख ग, बस इनको ध्यान में रखा। शुरुआत में हमने कहा कि परीक्षा भवन लिखना, तो इस तरह से लिखिएगा, कॉमा लगाना है, तिथि लिख देनी है। और अब हम बढ़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो संबोधन है वो हमारा मित्र है, तो हम यहाँ उसका नाम की जगह अ ब स लिख सकते हैं, क्योंकि क ख ग हम खुद हैं तो सामने वाला अ ब स हो जाएगा। फिर सप्रेम, हमने उसका अभिवादन किया है। और उसके बाद में हमने बताया है कि मैं साक्षरता अभियान को उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तो उसको थोड़ा सा याद दिलाना है। फिर बताना है कि मेरे इस कार्य में मेरी हिंदी अध्यापिका मैं उनके निर्देशानुसार इस कार्य को कर रहा हूँ, अपने काम को किसकी हेल्प से कर रहा हूँ वो समझाना है। फिर आपको बताना है कि 7 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी है, और उस गांव में मुझे एक कार्य सौंपा गया है, जो कि मुझे 10 परिवारों को शिक्षित वहाँ के लोगों को करना है। तो ये सप्ताह में 3 दिन वहाँ मैं जाता रहता हूँ, यानी कि आपको अपने पूरे इस काम की बात बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है, साक्षरता अभियान में आपने भाग लिया है, इस अभियान से जो भी बातें हुई हैं वो आप अपने मित्र को बता रहे हो। अब आपको ये सारी बातें बताने के 7 दिन वहाँ मैं हर सप्ताह में जाता हूँ, 7 दिन में 3 बार जाता हूँ। मैंने सबसे पहले प्रौढ़ और बच्चों को पहले तो अपनी प्लानिंग बताई, फिर हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं अभी। तो पहले बच्चे और प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान करवाया, फिर अक्षरमाला के उपरांत उन्हें अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सिखा दिया है। और अब कुछ ही महीनों में वो पत्र लिखने और मनी ऑर्डर फॉर्म भरने, बैंक में रुपए जमा करवाने, ऐसे खास कार्य को वो बिना किसी सहायता से खुद कर सके, तो वो सेल्फ डिपेंड हो सके। तो इसलिए हम ये 2-3 महीने और लगेंगे, तो इस कार्य को करने में वो पूर्णतः सफल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हम अपने मित्र को शेयर कर रहे हैं। और एंड में अब अपनी बात बता दी, अभियान के बारे में हमने बता दिया, फिर हम कहेंगे लास्ट में कि क्या तुम भी इस कार्य में सहयोग देना चाहते हो, तो लिखना। और फिर हमने लास्ट लाइन में उनके पेरेंट्स को भी कुछ कहना है, क्योंकि रेस्पेक्ट उनकी भी करते हैं, तो आपकी अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तो ये हमने इन तीनों पैराग्राफ में इसका एंड किया है, और लास्ट में अपने लिए बताया कि शुभकामनाओं सही तुम्हारा अभिन्न मित्र। नाम आपको नहीं लिखना, आप इसकी जगह कोई एक लिख दो, क ख ग, ठीक है। इसको ना लिख कर क ख ग लिख दो। अगर क ख ग पहले लिखा हुआ है तो आप अ ब स लिख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसको, जब हमने इतने टुकड़ों में आपको सिखाया तो वो फाइनली कैसे बनकर आएगा। इस तरह से वो आपको दिखेगा, देख लीजिए यहाँ, इस तरह से आपको ये दिखेगा परीक्षा भवन। यहाँ हमने लाइन छोड़ी है इस जगह पर, और फिर इस यहाँ नहीं, एक लाइन यहाँ छोड़ी और एक नीचे, बस 2 जगह लाइन छोड़ेंगे और कहीं लाइन नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से ही हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। मार्जिन लाइन का ध्यान रखना, सारी लाइन को हम इसी से फॉलो करेंगे और वर्णन हम पूरी अंत तक ले जाएंगे। क्लियर। बाकी के कुछ यहाँ पर मैं पत्र शो कर रही हूँ, आप इसे पॉज करके एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा। तो इसी को अगर आप पढ़ लोगे रीडिंग के तौर पे, तो आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको समस्या नहीं होगी। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है अपने बारे में, जो भी आपके साथ हुआ है, पुस्तकें खरीदी है फीस के लिए, या जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई के लिए क्या हो रहा है, अपनी पूरी घटना का विवरण को हम पिताजी से कह रहे हैं, यानी डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपनी यात्रा की कामना करते हुए बता रहे हैं मित्र को कि तो उसकी जो यात्रा है वो अच्छी हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पत्र लिख रहे हैं, जो कि देश यात्रा पर जाने वाला है।
ठीक है। तो हर एक टॉपिक पर आपको कैसे पत्र लिखना है वो सिर्फ मैटर करेगा आपकी फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट को फॉलो करना आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस बीच का जो मैटर है वो अपनी ओन लैंग्वेज में मौलिकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली लैंग्वेज में, शिष्ट लैंग्वेज में लिखोगे तो कहीं कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। तो इसे भी आप एक बार देखिएगा। ये जन्म दिवस के उत्सव पर मित्र को आप आमंत्रण पत्र दे रहे हो तो यहाँ आप उन सभी बातों का जिक्र करोगे, सभी इसमें पूर्णतः आ जानी चाहिए। टाइमिंग क्या है, कब है, कैसे है, कौन करवा रहा है, कब से है, क्या चाहते हो, ये सब। ठीक है। और यहाँ पर देखो कि आपका मित्र अनिल नाम दिया गया है तो आप यहाँ पर अनिल लिख लेंगे। प्रश्न के अनुसार अगर जो नाम दिए जाएंगे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर उस प्रतीक चिन्ह को लिखेंगे जो कि क ख ग या अ ब स या ट ठ ड होगा। ठीक है। तो उससे वह निराश है, परीक्षा नहीं दे पा रहा है, बीमार हो गया है, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम उन्हें पत्र लिख रहे हैं। तो उनमें कौन सी बातें आएंगी वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो आप कैसे अपने पत्र को लिखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें आपकी इस लिखने के अभ्यास से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो आप इसे रीडिंग करोगे और कोई एक पत्र जैसे मैं आपको पीडीएफ में देती हूँ उसे लिखकर ट्राई करना। ठीक है। प्रारूप तो आप लिख ही देना आज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।